अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9 का बरक़ रवां यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था, जिसके अंदर ये इंट्रोडक्शन ज़रा याद कीजिए। उसी तरीक़े से बरक़ी ख़वा और बरक़ी ख़वा का फ़र्क। इसके बाद हमने देखा था कि बरक़ी ख़वा का फ़र्क क्या होता है और करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है। इसके बाद बरक़ी ख़वा का फ़र्क का फार्मूला V = W/Q, जिसकी यूनिट थी वोल्ट। इसके बाद हमने देखा था साइंसदानों का तारुफ़, कम से कम बरक़ी ख़वा के फ़र्क की अक़ल तरीन और इसकी ज़्यादा मक़दार को नापने की इकाई आज़ाद इलेक्ट्रॉन, तार से बरक़ी रव का बहना। उसी तरीक़े से बरक़ी रव यानी इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला भी देखा था, I = Q/T। आई को नापते हैं एम्पियर में, Q यानी चार्ज कुलम, और टाइम को नापते हैं सेकेंड में। इसके बाद हमने मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू देखी थी और एक प्रॉब्लम तक हम आ चुके थे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो है उसे देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी आपको अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हमें देखना है मज़ाहिमत और ओहम का क़ानून। मज़ाहिमत देखने से पहले हम ओहम का क़ानून देख लेते हैं। ओहम का क़ानून, ओहम्स लॉ। जर्मन माहिर तबियात जॉर्ज साइमन ओहम, आप लोगों को यहाँ पर इनकी फ़ोटो नज़र आ रही है। इन्होंने ये क़ानून जो है बयान किया है, जो बरक़ी दौर में मज़ाहिमत महसूब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले हम जान लें कि ओहम ने कहा है कि मौसिल तार से गुज़रने वाली बरक़ी रव यानी करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी कि वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान ओहम ने ताल्लुक़ बताया है। किसके दरमियान? करंट के और वोल्टेज आई और वी के। क्या कहा है? मौसिल की तबई हालत मुस्तक़िल हो तो इसमें से गुज़रने वाली बरक़ी रव और इस मौसिल के दोनों सिरों के बरक़ी ख़वा के फ़र्क के रास्त तनासुब में होती है। यानी क्या कहा जा रहा है, हम सिंपल जुमलों में समझें। जैसा कि हम घर में देखते हैं कि अगर करंट जो है वो बढ़ जाए, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। हम घरों में देखते हैं वोल्टेज कम होता है, ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का जो है वो रास्त तनासुब में है। देखिए यहाँ पर अगर मौसिल की तबई हालत से मुराद क्या है? लंबाई किसका? वायर का चल रहा है। वायर की लंबाई, वायर का एरिया, दर्ज हरारत, मादा यानी कि मटेरियल है, उसके तरीक़े से टेम्परेचर है, एरिया है, लेंथ है। अगर किसी मौसिल की वायर की क्या है, कांस्टेंट है, तब उससे गुज़रने वाला करंट यानी कि आई वोल्टेज के यानी बरक़ी ख़वा के फ़र्क के रास्त तनासुब में होता है। यहाँ पे देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब आई की जगह पर आई, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें, उसकी जगह पे मसावी के लिखना है, वी की जगह पर वी। के क्या ले लिया हमने? मुस्तक़िल लिया है। अब आई का आई = के लेफ़्ट साइड में हम क्या कर दें? के को शिफ्ट कर दें, तो I/K भी लिख सकते हैं हम, या I × 1/K भी लिख सकते हैं, =V। अब I की जगह पर I और 1/K की कीमत होती है R, यानी कि मुस्तक़िल को अगर हम उसका क्या है माकूस ले लें, 1/K ले लें, तो उसकी जगह पे हम R लिखते हैं। तो I का I, 1/K की जगह पर R, V की जगह पर V। तो फार्मूला हो गया है V = IR। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। V = IR। वोल्टेज I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस, मज़ाहिमत। तो R का यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा? R = V/I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को अगर करंट से डिवाइड कर दें तो इसे हम मज़ाहिमत कहते हैं। और यही क़ानून जो है वो ओहम का क़ानून कहलाता है। याद रखिए, अगर आपसे किसी ने कहा ओहम का क़ानून, इसकी डेरिवेशन क्या है, आप कहें V = IR। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, R किसे कहते हैं और उसकी जो है वो यूनिट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कि रेजिस्टेंस यानी मज़ाहिमत किसे कहते हैं। मज़ाहिमत का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, जिसे हम कहेंगे कि अगर क्या है कि एक वायर है, एक मौसिल है,
और वो मौसिल के अंदर जो है, मौसिल धातु से बना होता है, हमें पता है। और धातु के अंदर क्या है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, एटम्स है, आयंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मौसिल से गुजर रहे हैं। तो गुजरते वक्त ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मौसिल की दीवारों पर क्या करेंगे, टकराएंगे। उसी तरीके से एटम से, आयन से क्या हो जाएंगे, वो टकराएंगे। और टकराने के बाद क्या होगा, जो रुकावट पैदा होंगी, इलेक्ट्रॉन के बहाव में क्या होंगी, रुकावट पैदा होंगी। इसे ही मज़ाहिमत कहते हैं। जैसा सिंपली अगर हम समझें कि आप क्या कर रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, आप टू व्हीलर पे हैं, और अगर रास्ते में क्या हो गई है, ट्रैफिक आ गई है, तो ये जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्या है, एटम्स है, आयंस है, ऐसा समझिए। तो हम आगे इजीली जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि ये ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया है, हमें आगे जाने में रुकावट हो रही है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बहाव में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट होती है, इसे हम मज़ाहिमत कहते हैं। मज़ाहिमत की ऐसा यूनिट हमें निकालना है। सबसे पहले फार्मूला देखिए, रेजिस्टेंस यानी मज़ाहिमत का फार्मूला क्या है, R = V/I। तो रेजिस्टेंस को नापा जाता है ओहम में, उसकी अलामत है यहाँ पर। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी है वोल्ट। और I यानी कि करंट, करंट को नापा जाएगा एम्पियर में। तो देखिए 1 ओहम मसावी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 वोल्ट क्या है, बरक़ी हवा का फ़र्क है। 1 एम्पियर क्या है, बरक़ी रौ है। तो 1 ओहम क्या है, ये है मज़ाहिमत। तो मज़ाहिमत 1 ओहम कब होंगी, अगर किसी तार के 2 सिरों में 1 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क हो और उस तार से 1 एम्पियर बरक़ी रौ गुज़र रही हो, तो हम कहेंगे कि इस तार की मज़ाहिमत 1 ओहम होती है। याद रखिए, मज़ाहिमत की इकाई ओहम है, जिसे जॉर्ज साइमन ओहम के याद में नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से मज़ाहिमत और मज़ाहमियत के बीच में फ़र्क है। मज़ाहिमत यानी रेजिस्टेंस और मज़ाहमियत यानी रेजिस्टिविटी। जैसा कि ये शक्ल 3.4 जो पहले हम देख चुके हैं कि किसी मौसिल में कसीर तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बेतरतीब हरकत करते हैं, यानी रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर फिरते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें क्या कर दें, सेल या बैटरी से लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव कम बरक़ी हवा वाले सिरे से ज़्यादा बरक़ी हवा वाले सिरे की तरफ होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली बह रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें से करंट बह रहा है। मुतहरिक इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जो है हरकत में आ गए हैं और इनका क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। अब ये बहाव जब हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या करेंगे, जो मौसिल है इसके जवाहर से या आयन से, है ना, एटम से, आयन से क्या करेंगे, ये कोलाइड होंगे। मुतसादिम होना यानी इनका टकराव होना। इस तसादुम की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव में क्या आती है, रुकावट आती है। तो करंट के अंदर जो रुकावट आ जाएंगी, इसे हम क्या कहते हैं, मज़ाहिमत कहते हैं। समझ लीजिए, मज़ाहिमत या मज़ाहिमत यानी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, अपोजिशन, किस लिए, इलेक्ट्रॉन के बहाव के लिए, जो मौसिल में मज़ाहिमत होती है। अब मज़ाहमियत यानी रेजिस्टिविटी, इसको रो अलामत से ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, रो मराठी का जो नौ हम लिखते हैं उस तरीक़े से आपने इसको बनाना है। मज़ाहमियत, तो इसको देखने से पहले हमें एक डेरिवेशन देखनी होगी। किसी ख़ास दर्जे हरारत पर मौसिल की मज़ाहिमत यानी कि R रेजिस्टेंस उस मादे की लंबाई और अर्जी तराशे के रकबे पर मुनहसर होती है। क्या कहा जा रहा है, अब इसे हम सिंपली जो है वो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में जो एग्जाम्पल है उससे समझ लेते हैं। R यानी हमने क्या कहा था, मज़ाहिमत यानी रुकावट। अब आप जो है जा रहे हैं एक रास्ते से और वहाँ पे हो गया है ट्रैफिक जैम। अब जब ट्रैफिक हो गया है तो अगर रोड जो है जितना ज़्यादा लंबा होगा, लेंथ जितनी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा हमको रुकावट होगी कि तमाम गाड़ियों को निकलने के लिए क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर लंबा रोड है इसका मतलब क्या होगा, मज़ाहिमत ज़्यादा होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या होता है, सामने सामने मतलब है
इसका मतलब लेंथ बढ़ गई है, यानी मज़ाहिमत भी क्या है, बढ़ गई है। मज़ाहिमत कब ज़्यादा होंगी, जब लेंथ ज़्यादा होंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जो रोड से हम जा रहे हैं उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि वो जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, उसका एरिया कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्ज़ी तराशी का रकबा ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया ज़्यादा है तो गाड़ी जो है वो ईजिली क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। इसका मतलब ये है एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रुकावट कम हो जाएंगी, यानी इन दोनों का एक दूसरे से इन्वर्स ताल्लुक़ है, माकूस ताल्लुक़ है। तो हम कैसे लिखेंगे, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब ये हुआ कि एक बढ़ गया तो एक कम होगा, ए बढ़ गया तो आर कम होगा, आर बढ़ गया तो ए कम होगा। अब ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम मिला के कैसे लिखेंगे, आर के सामने क्या है, एल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्स में क्या है, ए है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर की जगह पर आर, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दीजिए, इज इक्वल टू रो लिखना है एल अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब हमें पता है आर यानी क्या है, मज़ाहिमत, रेजिस्टेंस, रो यानी क्या है, मज़ाहमियत। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लें आप, यहाँ रो तनासुब का मुस्तकिल है, इसे मौसिल मादे की मज़ाहमियत कहते हैं। मज़ाहमियत यानी रेजिस्टिविटी, एल यानी लंबाई, ए यानी एरिया। अब इसकी इकाई हमें निकालना है, तो इसकी इकाई कैसे निकालेंगे अब हम बता देते हैं, इसकी इकाई होंगी ओहम मीटर। तो कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है किताब में, साबित कीजिए कि एसआई निज़ाम में मज़ाहमियत की इकाई ओहम मीटर है। तो कैसे होंगी देखिए, अभी हमने देखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मिलाकर लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब मैं यहाँ पर रो का फार्मूला लिख लेती हूँ। तो रो का फार्मूला क्या हो गया है, आर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आर ए, और एल का आ जाएगा इसके इन्वर्स में, तो रो का फार्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल। आर को काय में नापते हैं हम, ओहम में, एरिया को काय में नापते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, है ना, रकबे को मीटर स्क्वायर, मीटर की दूसरी, लंबाई काय में नापेंगे, मीटर, एक मीटर क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो रो की इकाई क्या हो गई है, ओहम मीटर हो गई है। अब यहाँ पर आपको कुछ मादों की मज़ाहमियत दी गई है, तांबा है, नाइक्रोम है, हीरा है, तो आप ये मज़ाहमियतें भी याद रखें। इसके बाद हमें बरक़ी दौर यानी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बैटरी है। हम बैटरी कैसे पहचानते हैं, बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के दो सिरों के दरमियान का मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम, इनमें बहने वाली मुसलसल बरक़ी रौ को बरक़ी दौर कहते हैं। तो देखिए बैटरी के दो सिरों पॉजिटिव और निगेटिव के दरमियान क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें मौसिल तार नज़र आ रहा है, एमीटर है, मज़ाहिम है, वोल्ट मीटर है, उसकी तरीक़े से की है। तो ये पूरा यहाँ से जो हम लोगों को डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रही है, मुसलसल कंटिन्यूअस करंट क्या हो रहा है, बह रहा है, और यही शक्ल क्या कहलाती है, बरक़ी दौर कहलाती है। और इनके अज्जा क्या है, एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं, तो यहाँ पर हमें बरक़ी दौर का खाका नज़र आ रहा है। बरक़ी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरक़ी दौर की शक्ल जो ये ज़ाहिर करती है कि इसके अज्जा आपस में किस तरह जुड़े हैं, ये बरक़ी दौर का खाका कहलाती है। अब हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि बरक़ी रौ की पैमाइश के लिए यानी करंट को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा गया है, करंट को नापने के लिए, करंट की पैमाइश के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें बहने वाली बरक़ी रौ बहुत ही कम होती है। उसी तरीक़े से याद रखना है कि बरक़ी दौर में जो एमीटर होता है वो हमेशा मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है।
इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को अलामतें, जो बरक़ी दौर के खाके में इस्तेमाल होने वाली अलामतें हैं और उनके इस्तेमाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझिए और याद करें। बरक़ी खाना, यहाँ पर हमें शक्ल में क्या नज़र आ रहा है? बरक़ी खाना यानी हम सेल जिसे कहते हैं, सेल आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर इसकी अलामत है पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। ये बरक़ी ख़वा का फ़र्क मुहैया करता है। अब जब हम सेल को सेल लगा देंगे तो बन जाएंगी बैटरी। बैटरी क्या होती है? सेल का मजमुआ। तो ये क्या करेगी? एक बरक़ी खाना, एक सेल जो था वो बरक़ी ख़वा का फ़र्क मुहैया कर रहा था। सेल का मजमुआ क्या करेगा? ये ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी ज़्यादा वोल्टेज देगा। कुंजी खुला स्विच है तो क्या होगा? इसका मतलब कि मौसिल के दो सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को ख़त्म करके बरक़ी रव के बहाव को बंद करना। अगर कुंजी खुली है इसका मतलब करंट नहीं बह रहा है, कुंजी बंद है यानी करंट बह रहा है। मौसिल तार का जोड़ किस लिए है? मुख्तलिफ अज्जा को बरक़ी रव में जोड़ना। क्रॉसिंग यानी तारों का उबूर करना, यानी क्या है? बग़ैर मौसिल जोड़ से तारों की क्रॉसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बरक़ी बल्ब। बल्ब ऑन है इसका मतलब करंट बह रहा है, बल्ब ऑफ है इसका मतलब बरक़ी रव का बहाव बंद है। इसके बाद मज़ाहिम या मज़ाहिमत, देखिए किस तरीके से होता है। मज़ाहिमत क्या कर रहा है? रुकावट किसमें? करंट के बहाव में। तो बरक़ी बहाव को काबू में रखने के लिए हम मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक होती है मुतग़य्यर मज़ाहिमत, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। तो बरक़ी रव को बहाव को कम या ज़्यादा करने के लिए हम मुतग़य्यर मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, बरक़ी बहाव को काबू करने के लिए हम मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हैं और बरक़ी बहाव को कम या ज़्यादा करने के लिए हम मुतग़य्यर मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें एमीटर नज़र आ रहा है। हमने अभी कहा था करंट को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा मुसलसल जोड़ से जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर जो है वो बरक़ी ख़वा का फ़र्क यानी वोल्टेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।